हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा PYQ सीरीज़ था उसका लेक्चर नंबर 3। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे और ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो न्यू बनता है और यहाँ से जो हमारे पास एडुकेटी है वो इसी टाइप के बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें क्या है कि यदि हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस टाइप की है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। तो उसमें जो रूट्स हैं वो कितना दे रखा है हमें टेन टेन थीटा। थीटा मतलब क्या दे रखा है 21 डिग्री और कितना 24 डिग्री है। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है 4 प्लस क्यू माइनस कितना पी। तो देखिए इफ हमारे पास ये जो रूट्स हैं रूट्स क्या होता है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए हमें क्या करना होता है माइनस का बी अपॉन ए करना होता है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास सम होता है वो ये होता है और प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है मेरे पास। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये रूट्स हैं तो इनका क्या करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा मतलब 21 प्लस कितना 24 डिग्री। ठीक है, माइनस बी मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है तो इसमें बी क्या है मेरे पास पी है और ए कितना है मेरे पास 1 है तो ओनली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट है वो कितना है मेरे पास मतलब 21 डिग्री मल्टीप्लाई कितना 24 डिग्री और सी यहाँ पे कितना है मेरे पास क्यू है और जो ए है वो कितना है मेरे पास 1 है। तो मेरे पास ये दोनों चीजें आ गई। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो tan ए है और tan बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा tan ए और कितना tan बी हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये डिग्री है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है tan ए प्लस tan ए मतलब 21 डिग्री प्लस कितना tan बी मतलब 24 डिग्री और अपॉन में कितना आता है 1 माइनस tan ए इंटू tan बी हो जाएगा मतलब 24 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये कितना हो गया tan 45 डिग्री हो गया। बट आपको ऐसा मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या करना है ये स्टेप लिखना है। कुछ कैलकुलेशन आपको माइंड में भी करनी है जिससे आपको थोड़ा हमारा सॉल्यूशन है वो लेंदी ना हो। ठीक है, अब देखिए इसकी जो वैल्यू है मेरे पास ये गिवन है कितना है क्यू है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू हो जाएगी सॉरी यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू है तो प्लस वाली वैल्यू कितनी मेरे पास माइनस का पी। तो ये माइनस का पी अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू भी गिवन है तो कितना है क्यू है। यहाँ से जो 1045 होता है कितना होता है 1 होता है माइनस का पी अपॉन कितना 1 माइनस कितना क्यू। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस क्यू इक्वल माइनस का पी। अब मेरे पास क्या है इसको मैं इस साइड ट्रांसफर कर देता हूँ तो इस साइड ट्रांसफर करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा 1 इक्वल माइनस का p प्लस कितना q और मेरे को फाइंड आउट क्या करना है मेरे पास माइनस p प्लस q की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई और मेरे को क्या बताना है 4q माइनस कितना p। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू पट कर देता हूँ तो 4 प्लस कितना 1 इक्वल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है सी करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला गया हमारे पास कि कितने समय में 12% प्रति वर्ष जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है की रेट से 62,500 रुपये 78,400 रुपये हो जाएगी। तो हमारे पास जो सीपी का अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सॉरी सीआई के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अमाउंट इक्वल कितना होता है P1 प्लस कितना R अपॉन कितना 100 और पावर कितना होता है n। इसी को क्या बोलते थे हम टी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम रखेंगे तो हमें अमाउंट कितना बनाना है 78,400 अमाउंट बनाना है। तो हमारे पास प्रिंसिपल है कितना प्रिंसिपल है 62,500 है और 1 प्लस रेट कितना करना है मेरे 12%। तो यहाँ से रख देंगे 100 और जो n की वैल्यू है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको इसके अपॉन में ले आता हूँ तो 78,400 अपॉन में कितना 62,500। ठीक है, 1 प्लस कितना
12 अपॉन, यहाँ से मैं इसको भी कैंसिल कर लेता हूँ तो मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से मैंने इसको कैंसिल किया तो 2 से मैं कैंसिल कर लेता हूँ 6, और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसका सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास मैं लिख देता हूँ, यहाँ से देखिए ये 25, तो 25 के बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और कितना किया, ये किया, तो 28 अपॉन में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी है मेरे पास n है। अब देखिए 2 0 से t0 कैंसिल हो जाएगा, ये जो मेरे पास स्क्वायर है ये किसका है 28 का, तो मैं यहाँ 28 का और ये किसका है 25 का है, तो यहाँ से मैं दोनों की पावर क्या लगा देता हूँ 2 लगा देता हूँ, तो मेरे पास है कितना 28 अपॉन कितना 25 है। तो जो n की वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आ गई 2, क्योंकि फ्रैक्शन मेरे पास सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल हो जाती है, n इक्वल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो होगा ये जो अमाउंट होगा वो कितने ईयर्स में हो जाएगा 2 ईयर्स में हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया है, जो हमारे पास विक्टोरिया है उसने क्या किया चीज खरीदी। ठीक है, विक्टोरिया ने कुछ चीज खरीदी, लेकिन उस पे जो हमारे पास मार्क प्राइस है वो कितना है 4 लाख है। ठीक है, यह था उसे नगद में किए गए भुगतान के लिए हिस्से पर 10% की क्या मिलती है छूट मिलती है, और क्रेडिट कार्ड के लिए माध्यम से उसके भुगतान कितना 2% अतिभार की भी पेशकश की गई थी, मतलब उस पर एक्स्ट्रा भी चार्ज लग रहा था। ठीक है, यदि विक्टोरिया ने कुल 3,78,000 में खरीदा, मतलब 3,78,000 में क्या उसने भुगतान किया, तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अतिभार सहित कितना भुगतान किया, मतलब उस पर जो अतिभार लगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा, सरचार्ज लगा, वो कितना होगा। तो देखिए उसको 4 लाख में तो उसने क्या किया, मार्क प्राइस था। ठीक है, मार्क प्राइस कितना था 4 लाख था, और उसने जो सेल मतलब पे किया, जितना भी करके पे किया लास्ट में उसने कितना किया 3,78,000 किया, मतलब उसने कितना कम किया 22,000, 22,000 उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट किस में निकाल लेते हैं हम, परसेंट में निकाल लेते हैं, तो परसेंट में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 लाख पे हमारे पास कितना 22,000 और मल्टीप्लाई कितने 100 से करेंगे, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 5.5% आ जाएगा, मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 5.5 का टोटल पे हुआ। अब देखिए उसको हम क्या करना है, हमें एलिगेशन से करना है, क्योंकि एलिगेशन के लिए टाइम क्या मिलेगा हमें कम लगेगा। 10% उसको क्या मिलता है डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, फिर उसको जो सरचार्ज लगा वो कितना लगा 2 लगा, टोटल पे प्रॉफिट मेरे पास कितना है 5 पॉइंट कितना है 5 है। ठीक है, 5 पॉइंट कितना है 5 है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट जो आया ये कितना है मेरे पास 5.5 है, तो इसको मैंने कहाँ लिखा मिड में लिखा। ठीक है, कहाँ लिखा मिड में लिखा। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को क्या निकालना है इनका रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से मैं क्या करूँगा इसको माइनस करूँगा, तो माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसका मैंने इस साइड माइनस किया तो मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 4.5 आएगा। मैंने इस साइड माइनस किया है तो इस साइड में क्या करूंगा प्लस करूंगा, तो प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। अब ये क्या है मेरे पास जो 10% उसको डिस्काउंट मिला वो कितना है 7.5 है, इसका रेशियो आ गया और 4 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो रेशियो आया वो कितना आ गया 7.5। अब इसका और भी हमें क्या कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से अपॉन में 10 अपॉन में 10 कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको किससे कैंसिल कर सकता हूँ 15 से भी कैंसिल कर सकता हूँ, तो 15 से कैंसिल किया तो कितना 3, और यहाँ से कैंसिल किया तो मेरे पास कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 रेशियो कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए हमारे पास ये टोटल अमाउंट है कितना है, इसको ऐड किया तो कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 इक्वल कितना गिवन हमारे पास 4 लाख गिवन है,
कितना गिवन है, 4 लाख गिवन है। तो हमारे पास जो 3 है, 3 निकालना है मेरे को, तो 3 कितना होगा, 4 लाख अपॉन में कितना 8 मल्टीप्लाई कितना 3। तो हमारे पास जो रुपए मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1,50,000 मिलेगा। अभी ये हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमें क्या निकालना है, इसका सरचार्ज भी निकालना है। मतलब उसको पे तो कितना किया, 8 तो उसका टोटल अमाउंट था, पे उसको कितना करना था 3, बट उस पे भी क्या लग रहा है, सरचार्ज लग रहा है। तो 2% सरचार्ज लगेगा किस पे, 1.5 लाख पे। तो 1.5 लाख का 2% निकालेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 3,000 मिलेगा। तो 3,000 मिलेगा तो वो क्या कर देंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 1,50,000 प्लस कितना 3,000, तो कितना हो जाएगा, 1,53,000 मेरे पास क्या आ जाएगा इसका अमाउंट, जो कि उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अतिभार सहित कितना भुगतान किया। तो कितना किया उसने, यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोगों को इतना नहीं लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है। आपको क्या करना है, हाफ कैलकुलेशन माइंड में सॉल्व कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से एक हमारे पास बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है, क्या क्वार्टरली डेविएशन। तो क्वार्टरली डेविएशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले हमारे पास कुछ भी डेटा गिवन होता है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होता है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए क्या करना है मेरे को, पहले लिखूंगा मैं 5, तो मैं 5 को कैंसिल कर देता हूँ 5। फिर मेरे पास 8 है तो 8 लिखा। फिर मेरे पास और इससे बड़ा क्या है 15, तो मैंने लिखा 15। यहाँ से 18 तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है 20, तो क्या आएगा 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है 25 है, और फिर देन कितना है 30 है, और फिर कितना है मेरे पास 40 है। तो यहाँ से सब नंबर क्या कर लिया मैंने, अरेंज कर लिया, ठीक है। क्वार्टरली डेविएशन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्वार्टरली डेविएशन के लिए Q3 माइनस कितना Q1 अपॉन में कितना 2 होता है, ठीक है। कितना होता है Q1 माइनस Q3 माइनस कितना Q1 अपॉन में कितना होता है 2 होता है। अब हमारे पास ये Q1 कैसे आएगा, तो Q1 के लिए क्या लिखते हैं हम, n प्लस कितना 1 अपॉन में कितना 4, और ये क्या होता है हमारे पास nth टर्म होता है, ठीक है। क्या होता है, nth टर्म होता है। n यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास है कितना, देखो ये काउंट करना है, तो काउंट करेंगे तो कितना है मेरे पास 9 है, सॉरी 8 है। तो 8 n हमने रखा प्लस 1 अपॉन में कितना 4, तो यहाँ से मेरे पास कितना आया 9 अपॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर मेरे पास आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा 2.25, ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब ये हमारे पास आंसर नहीं है, मतलब ये हमारे पास क्या आ गए, टर्म्स आ गए। तो टर्म्स हमारे पास मिड में टर्म्स कौन से निकाले, तो देखिए इसको भी कैसे करना हमें, सेकंड टर्म तो कंप्लीट आनी है, ठीक है। सेकंड टर्म कंप्लीट आई, प्लस जो मेरे पास ये आगे है 0.5, तो 0.5 और 0.25, फिर ब्रैकेट जो हमारे पास थर्ड टर्म है, इससे सेकंड से नेक्स्ट वाली थर्ड टर्म माइनस कितना सेकंड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म माइनस कितना सेकंड टर्म, अब इसको निकालना है। तो क्या कितना कर देना है, सेकंड टर्म हमारे पास कितना है, जो सेकंड टर्म है वो कितना है 8 है, तो 8 रखा मैंने, पॉइंट कितना 25, थर्ड टर्म मेरे पास कितना है 15, और सेकंड टर्म मेरे पास कितना है 8 है। अब इसको माइनस करना है, जैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 8 प्लस कितना आ जाएगा 0.25, और अंदर कितना बचेगा 7 बचेगा, 0.25 और 7। जैसे इसको सॉल्व करूंगा अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8 प्लस 1 पॉइंट कितना 75, और जैसे मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9.75। मतलब मेरे पास क्या आया, ये आया मेरे पास Q1 आया अभी, ठीक है। ये क्या है Q1 आया, Q1 क्या आ गया मेरे पास 9.75, ठीक है। यहाँ से देखिए अब मेरे को क्या निकालना है, Q3 निकालना है। कितना निकालना है Q3। आप लोगों को लिखना नहीं है इतना, मैं लिखने के लिए नहीं बोलूँगा आपको। आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको उतना कम लिखना है, ठीक है। कैलकुलेशन माइंड में ज़्यादा करनी है। तो देखिए Q3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या है Q3 है, तो 3 मल्टीप्लाई कितना
Q1 जो मेरे पास ये आया ना, इसको पहले मल्टीप्लाई करूंगा मैं। मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 2.25। जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 6.75। ठीक है, अभी भी मेरे पास ये टर्म्स आई है। ठीक है, तो टर्म अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, सिक्स्थ टर्म तो कंप्लीट, और फिर कितना 0.75, और सिक्स टर्म के बाद कितना 7 टर्म माइनस कितना 6 टर्म, हमें ऐसा करना है। सिक्स टर्म मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, 25 प्लस कितना 0.75, और 7 टर्म कौन सा है मेरे पास 30 माइनस कितना 25 है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस कितना, मैंने अंदर जैसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया 3.75 आ गया। तो मैं इसको ऐड करूंगा तो 28 पॉइंट कितना 75 मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये किसका आंसर है, Q3 का है। किसका है, Q3 का। अब मेरे को क्या करना है, QD निकालना है, क्वार्टरली डेविएशन निकालना है। तो Q3 कितना 28 पॉइंट कितना 75 माइनस कितना करना है मेरे को Q1 की वैल्यू। तो Q1 की वैल्यू कितना है मेरे पास 9.75, अपॉन में कितना करना है 2 करना है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा 19 अपॉन में कितना 2। तो 19 अपॉन 2 का मीन्स क्या हुआ मेरे पास, इसका सॉल्यूशन 9.5 आ गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमें ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, न्यू जो कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आया होगा कि यहाँ से हमारे पास ये जो पूछा गया था कि हमें क्वार्टरली डेविएशन क्या होगा, इसके लिए हमें बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, ये हमारे पास क्या है, मेथड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मीरा और क्या है, अमल है, एक ही समय पर एक ही बिंदु से शुरू करते हुए क्या एक वृत्ताकार मतलब सर्कुलर पाथ पे क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। तो हमारे पास अगर डायरेक्शन होती है सेम डायरेक्शन में अगर कोई चलता है, तो मेरे पास क्या आता है, दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाती है, माइनस होता है। जैसे कि ये ए है और ये क्या है, बी है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ए माइनस बी होगी। ठीक है, कोई अपोजिट साइड चल रहा है तो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ए प्लस बी होगा। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। देखिए, तो यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलेंगे तो मतलब क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा। ठीक है, तो अमल 45 मिनट में मीरा से ठीक 3 चक्कर क्या लगाता है, अधिक लगाता है। 45 मिनट्स में कितना, 3 चक्कर लगाएगा। तो हमारे पास अगर वो एक चक्कर कितने में लगाता है, एक चक्कर यहाँ से 45 मिनट्स में क्या 3 चक्कर लगाता है, तो एक में कितना लगाएगा, 15 मिनट में एक चक्कर लगाएगा। 15 मिनट में क्या लगाएगा, एक चक्कर। तो 60 मिनट मतलब एक घंटे में कितने चक्कर लगाएगा, वो 4 चक्कर लगाएगा। मतलब क्या हुआ कि वो जब साथ चलते हैं तो क्या लगाते हैं, 7 चक्कर, मतलब साथ चलते हैं तो ए माइनस बी, तो कितने चक्कर लगाएंगे घंटे में, 4 लगाएंगे। 60 मिनट में कितने, 4 चक्कर, तो ए माइनस बी कितना 4 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, यदि वे विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो कितना, 3 मिनट बाद पहली बार मिलते हैं। अगर 3 मिनट में मिलेंगे तो देखो यहाँ से हमारे पास सर्किल है। ठीक है, यहाँ से चला तो पहले मिल गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब 3 मिनट में मिलते हैं। तो 60 मिनट में कितनी बार मिलेंगे, वो 20 टाइम मिलेंगे। तो a प्लस बी मेरे पास क्या हो गया, 20 हो गया। a प्लस बी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो कितना हो गया, a प्लस 20 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों कैंसिल, तो 2a इक्वल कितना हो गया, 24 हो गया। ए की वैल्यू मेरे पास कितने आ गई, यहाँ से 12 आ गई। अब हमें पूछी क्या है कि मीरा, मीरा मतलब क्या, सेकंड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला। तो यहाँ से हमारे पास मीरा एक घंटे में कितने चक्कर लगाएगी, मीरा और कितना अमल। तो यहाँ से बी की भी वैल्यू निकाल देते हैं हम। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितने आनी आनी चाहिए, यहाँ से देखिए आप, जो मेरे पास ए माइनस बी है, मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। तो ए माइनस बी इक्वल कितना 4, ए की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 12 माइनस कितना बी इक्वल कितना 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 माइनस कितना 4 इक्वल कितना बी। तो यहाँ से हमारे पास जो बी आया वो कितना आ गया 8 आ गया। बी कितना आ गया मेरे पास 8 आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी वाला। ठीक है, तो बी की कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई। एक घंटे में वो बी है या ए है जो भी चक्कर लगाएगा हमारे पास, वो आंसर कितना आ गया 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक बाह्य बिंदु
tangent P and PB are drawn from a external point P to two कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है कि एक ही हमारे पास क्या होता है, सर्किल होता है। इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखिए ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट सर्किल है, ठीक है, क्या है, फर्स्ट सर्किल है, छोटे बना लेता हूं मैं। और इसके अंदर एक और सर्किल है, यहां से ये सेकंड सर्किल हो गया, ठीक है। जो मेरे पास रेडियस है, किस किस के गिवन है मेरे पास रेडियस, देखिए जो आउटर रेडियस है कितना है मेरे पास, 8 है। तो यहां से कितना हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। तो आउटर रेडियस जो गिवन है मेरे पास कितना गिवन है, यहां से ये कितना 8 है, और यहां से जो छोटा वाला है वो कितनी है, उसकी रेडियस 5 है। तो मैं 5 को कुछ ऐसे कर देता हूं, ठीक है। ये कितना है, 5 है मेरे पास। अब बाहर से एक पॉइंट कितना है, P है। तो बाहर से पॉइंट P है और उसके ऊपर क्या है हमारे पास, टेंजेंट है, छोटी वाले के विपरीत और बड़ी वाले के विपरीत। तो यहाँ से देखिए मेरे पास जो पॉइंट है वो यहाँ से कितना है, P है, ठीक है। कितना आ गया, पॉइंट P आ गया। यहाँ से मैं ऐसे बना लेता हूँ और इसको ऐसे यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। पॉइंट P हो गया और एक इस पे है हमारे पास, ठीक है, एक क्या है, इस पे है। तो यहां से मैं इसको कुछ ऐसा कर देता हूं, ठीक है। ये भी क्या है, टेंजेंट है, और मैं इसको कुछ ऐसा बना देता हूं इस साइड। ये मेरे पास ये भी रेडियस है, ठीक है, ये भी रेडियस होगी। अब ये क्या बन गया हमारे पास, डायग्राम बन गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। यहां से देखिए अब मेरे को क्या क्या गिवन है यहाँ पे। ये जो मेरे पास क्या है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना है, 8 है। और ये मेरे पास कितना, 5 है, ठीक है। जो मेरे पास पी ए और पीबी की खींची गई है, जो क्या है, टेंजेंट है, बड़े वर्त पे खींची गई जो स्पर्श रेखा टेंजेंट है, वो कितना है, 15 है। मतलब ये वाली कितना है, 15 है। यहाँ से मैं नाम दे देता हूँ पी ए। ये पी ए हो गया और ये कितना हो गया, बी हो गया। अब हमें बताना क्या है, यहाँ से एक मैच लाइन और करनी है। जो सेंटर है मेरे पास ओ को पी से मैच करना है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, मैच कर दिया। ये मेरे पास सेंटर कितना है, ओ है। अब देखिए यहां से क्या बनता है मेरे पास, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। ये भी क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री के फ्रंट में क्या होता है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो यहां से हम अगर करेंगे 15 8, तो हमारे पास जो ट्रिपलेट होगा वो कितना बनेगा, 17 का बनेगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, 17 का। तो ये क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज 17 आ गई। अब मेरे को क्या करना है, किसके लिए बताना है, पीबी की लंबाई बतानी है। मतलब पीबी जो है मेरे पास ये है टेंजेंट, इसकी बतानी है। तो मेरे पास देखिए ये कितना है, 17 है, और इसके फ्रंट में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज मतलब 289 माइनस कितना, 25, ठीक है। ये निकालना है मेरे पास हाइपोटेन्यूज, सॉरी क्या निकालना है मेरे पास, परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसमें से माइनस करूंगा और अंडर रूट करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 264 आ जाएगा। 264 का मतलब क्या हुआ मेरे पास, जो आंसर आएगा 16 से क्या आएगा, ओनली नॉर्मली थोड़ा बड़ा आएगा। मतलब ये वाला क्या है, 17 के पास है। तो मेरे पास आंसर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। 16 पॉइंट कितना, 25 हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। जो 17 में क्या बोल रखा है कि किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण। तो समचतुर्भुज बना लेते हैं हम। देखिए समचतुर्भुज, ये क्या है मेरे पास, समचतुर्भुज है, ठीक है। समचतुर्भुज का एक विकर्ण मतलब डायगोनल वो कितना है, 42 है। तो एक डायगोनल किया हमने, डायगोनल कितना है मेरे पास, 42 है। तो यहां से एक डायगोनल, ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, डायगोनल। इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। ये मेरे पास क्या हुआ, डायगोनल हो गया, ठीक है। फिर उसका जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा हमें, पेरीमीटर 140 है। तो
तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूँगा कितना 4 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 35 आएगा। 35 सेंटीमीटर मतलब मेरे पास साइड कितनी होगी 35 सेंटीमीटर होगी। ये 35 होगा, ये भी 35 होगा, तो ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो मेरे पास डायग्राम है वो देखिए, और इसके अंदर क्या है, एक विकर्ण है, विकर्ण कितना 42, और समचतुर्भुज के अंदर अंतःस्पर्शीय वृत्त है। क्या है, इसके अंदर एक सर्किल भी है, तो सर्किल भी बनाना है। यहाँ देखिए सर्किल भी मैंने बना लिया, तो ये क्या हो गया, सर्किल हो गया। ठीक है, कुछ ऐसा सर्किल हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये बाहर चला जाएगा, तो कुछ इस टाइप का। यहाँ से देखिए मैं इसको नॉर्मली बड़ा कर लेता हूँ, जिससे ये सर्किल सेट हो जाए। यहाँ से मैंने इसको ऐसे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये जो सर्किल है इसका क्या बताना है, हमें रेडियस बतानी है। तो रेडियस बताएंगे तो कैसे बताएंगे, देखिए फिर हमें क्या करना है, जो ये डायगोनल है तो डायगोनल तो ये भी होगा, ठीक है, ये भी डायगोनल होगा मेरे पास। इसकी जो लेंथ है वो कितनी गिवन है हमारे पास 42, दोनों की सेम तो नहीं है लेकिन एक गिवन है हमारे पास। ठीक है, क्या है, एक गिवन है। ये जो हमारे पास इंटरसेक्ट करता है दोनों, तो ये बाइसेक्ट करता है, मतलब दोनों इक्वली होगा। और यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के फ्रंट में क्या होता है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब मेरे पास जो गिवन है वो क्या है, ये मेरे पास 42 है, तो ये हाफ तो ये हो जाएगी, हाफ ये हो जाएगी, तो 21 हो जाएगी। ये भी 21 और ये कितना, ये भी 21। अब देखिए हमारे पास 90 डिग्री के फ्रंट में कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, और ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसकी निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। तो 35 का जो स्क्वायर होगा, 35 का स्क्वायर माइनस कितना, 21 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 12 25 माइनस कितना, 441 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, कुछ 28। 28 का क्या आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर आ जाएगा। मतलब मेरे पास जो इसका आंसर आया वो कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है, यहाँ से आंसर कितना आ गया इसका, 28 आ गया। मतलब मेरे पास क्या आ गया, बेस भी आ गया। ठीक है, अब बेस जो आया तो ये भी मेरे पास क्या होगा, 28 होगा। अब मेरे को बताना क्या है, यहाँ से देखिए ये जो ट्राइंगल है ये वाला, इसमें यहाँ से हम एक क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। यहाँ से क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। और हमारे पास जब एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होता है और उसमें हमारे पास ऐसे हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रेडियस बताने के लिए पी बी अपॉन कितना होता है, एच होता है। तो हमारे पास सब कुछ है, तो रेडियस बतानी है, तो रेडियस के लिए कितना, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 28 है, और परपेंडिकुलर और बेस कितना है 21 है, और मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है मेरे पास 35 है। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 7 से कैंसिल करूं तो 4 टाइम्स, और ये कितना 5 टाइम्स। यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना 84 डिवाइडेड बाई कितना 5। तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 16 पॉइंट कितना आ जाएगा 8। यहाँ से कौन सा हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सब समझ आएंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। जो ये क्वेश्चंस है हमें इनको ध्यान में रखना है, और बाकी जो हमारी जो प्रिपरेशन है वो चलते रहनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।